Assalamu alaikum students, how are you all? This is OISS class 7 subject English B, lecture number 2, lesson number 1. We were studying punctuation. Let's continue our topic. Open your docket, page number 9. Write CW and date at the top of the page. First of all, we'll study about the use of question mark or the mark of interrogation. The mark of interrogation. It is placed at the end of an interrogative sentence. ये मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई सवाल कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल्स आर हियर. हाउ ओल्ड आर यू? क्वेश्चन मार्क. वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क. In both the sentences we have used the mark of interrogation. Question mark is also placed in the direct form of speech after asking a question. अगर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसके लास्ट में भी हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. एग्जाम्पल इज़ हियर. हाउ फार इज़ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हियर? क्वेश्चन मार्क. आस्क द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर ने पूछा है यहाँ से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है. अब ये जो हैं स्ट्रेंजर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स उसी का सेंटेंस बयान कर रहे होते हैं तो ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच. नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. क्वेश्चन मार्क इज़ नीदर यूज्ड आफ्टर अ पोलाइट रिक्वेस्ट नॉर आफ्टर अ क्वेश्चन आस्क्ड इन इनडायरेक्ट मैनर. अगर कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया हो या किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही हो तो हम उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. विल यू प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा? इट इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट, सो वी डू नॉट यूज़ अ क्वेश्चन मार्क हेयर. नंबर 2. ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट द टाइम बाय माई वॉच वॉज. अब ये जो सेंटेंस नंबर 2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस मुझसे किसी ने पूछा था. अब आपके सामने ये सेंटेंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट मीन्स कि मैं किसी और पर्सन के अल्फाज आपके सामने रिपीट कर रही हूँ बट उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन किया गया हो तो हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करते. Okay students, it was just a little introduction of direct and indirect speech. We will study direct indirect speech in detail in our lesson number 5. Let's move towards our another topic, that is the mark of exclamation. The mark of exclamation is used after words, phrases or sentences expressing a wish or some sudden feeling of joy, grief or surprise. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यूज़ करते हैं उन फ्रेजेस के बाद या उन सेंटेंसेस के बाद या उन वर्ड्स के बाद जिसमें हम अपनी कोई विश बता रहे हो या कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही हो. वो फीलिंग दुख की भी हो सकती है, वो फीलिंग बहुत खुशी की भी हो सकती है, वो फीलिंग सरप्राइज़ की भी हो सकती है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नंबर 1. मे यू लिव लॉन्ग. It could be a wish or it could be a prayer. So we have used the mark of exclamation here. Number 2. How beautiful the rose is. This sentence is showing the feeling of surprise. So we have used the mark of exclamation here also. Number 3. Hurrah. This word is showing the sudden feeling of joy. And you can read the sentence here. We have won the match. It is also used after an emphatic nominative of address. Mark of exclamation हम emphatic nominative of address के बाद भी यूज़ करते हैं. बट ये emphatic nominative of address क्या होता है? बेसिकली nominative of address हमारे सेंटेंस में नाउन है जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, जिस नाउन से हम मुखातिब हैं. ठीक है. और जब हमने उसे एम्फसाइज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अभी आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है और उसे किस तरह से एम्फसाइज़ करने के लिए हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल. ओ किंग पार्डन मी. इस सेंटेंस में किंग जो है वो हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है. मींस किंग वो नाउन है जिससे हम मुखातिब हैं अपने सेंटेंस में. ठीक है. इसलिए और किंग को एम्फसाइज़ करने के लिए हमने यूज़ किया है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन.
इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि किंग जो है वो तो हमारा हो गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। उस नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले जब हम इंटरजेक्शन ओ यूज़ करेंगे, ये जो किंग से पहले ओ यूज़ हुआ है बेसिकली ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले ओ यूज़ किया जाएगा, वो ओ जो इंटरजेक्शन है, तो हमें नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है। Okay students, that is it for today. Note down your home task. English B, lesson number 1. Learn and write definitions of the mark of interrogation and exclamation with examples in AR. Thank you and Allah Hafiz.